केंद्र सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों को बेचने और राज्य द्वारा सरकारी और निजी उपक्रमों को खरीदने पर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों हाथों से सरकारी और निजी उपक्रमों को खरीद कर जनता को समर्पित कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह भिलाई में बने निजी मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल के अधिग्रहण की घोषणा की है, वहीं इसके पहले उन्होंने नगर नार स्टील प्लांट को खरीदने की बात करके सबको चौंका दिया था। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार की सोच को दर्शाता है। इस पर विपक्ष ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कौन सी सारी चीजें खरीदने की बात कही जा रही है, ये तो सिर्फ अभी बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने उल्टा राज्य सरकार पर ही आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के समय से ही यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आने के बाद जो चीजें बढ़नी चाहिए थी वे नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टरों का अभाव है। मुझे लगता है कि जवाब नहीं माना जाना चाहिए। इसको दोनों पार्टियों का विचारधारा से आप लोगों को लेकर के इसको चलना चाहिए। हम राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। कांग्रेस देश के निर्माण में लगातार लगी रही और छत्तीसगढ़ के निर्माण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के परिसंपत्तियों को बेचने के बहाने देश को बेचना चाहती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। दोनों पार्टियों की सोच में ये अंतर है। मेडिकल कॉलेज आप बहुत सारे खोल सकते हैं, लेकिन आपका 0 ईयर यदि जाएगा तो आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे आप उसको निजीकरण को शासकीकरण कर लीजिए, चाहे उसको नए खोल लीजिए। प्राथमिक आवश्यकता है कि आपके पास मानव संसाधन जो तैयार होनी चाहिए आप उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं, और उसके कारण में कहीं न कहीं हमारे अस्पताल खाली है। आपने कहा था कि हम 1 साल के अंदर में भर्ती कर देंगे, 1 साल के अंदर में भर्ती करने में सरकार विफल। हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि। उपक्रमों को लेकर बात की जाए, चाहे निजी हो या सरकार, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब बार पर पलटवार देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस जिस तरह से केंद्र सरकार पर कांग्रेस के समय बनाए गए उपक्रमों को बेचने का आरोप मोदी सरकार पर लगाती दिखाई दे रही, तो वहीं विपक्ष को लेकर बात की जाए तो बीजेपी भूपेश सरकार पर तंज कसती दिखाई दे रही है। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, और जो बयानबाजी हो इसके किस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं? निधि, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर सियासत और सियासी घमासान की जो प्रक्रिया है वो लगातार देखी है, लेकिन अब जो मुद्दा इनके बीच एक सियासत का मुद्दा बना हुआ है वो ये है कि सरकारी उपक्रमों को बेचने और खरीदने की प्रक्रिया। जिस तरह से अगर बात किया जाए तो हाल ही में कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं द्वारा इस बात पर तंज कसा गया था कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के 70 साल के बनाए हुए सभी उपक्रमों को, जो सरकारी उपक्रम है, उसे बेचने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जो निजी संस्थान हैं जिनका किसी न किसी तरह से निर्वहन नहीं हो पा रहा है उसे भी सरकारी रूप से अधिग्रहण कर रहे हैं ताकि राज्य के हित में कार्य किया जाए। तो इस तरह की सोच का अंतर जो है वो कांग्रेस ने बताया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये सारा मुद्दा तब ज्यादा से ज्यादा गरमाया है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परसों की ही अगर हम बात करें तो भिलाई में स्थित चंदूलाल चंद्राकर जो कि एक निजी अस्पताल है उसके शासकीय रूप से अधिग्रहण करने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और एक घोषणा की कि अब इस अस्पताल का अगर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और अगर प्राइवेट बोर्ड इसका क्रियान्वयन या संचालन नहीं कर पाती है तो इसे सरकार अधिग्रहण कर देगी, इसका सरकार अधिग्रहण कर लेगी। और ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री द्वारा की गई एक बड़ी घोषणा थी। और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से नगरनार स्टील प्लांट जो है उसे भी कहीं ना कहीं बेचने की अगर हम बात करें तो
साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहकर लोगों को चौंका दिया था कि अगर नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की बात आएगी तो हम मुख्य रूप से इसका सरकार द्वारा ही, मतलब सरकारी तरह से ही अधिग्रहण इसका भी करेंगे और इसे हमारे राज्य की सरकार ही संचालित करेगी, ताकि जो वहां के बस्तर के लोग हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस स्टील प्लांट की वजह से कार्य मिल सके। और वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर एक सोच में अंतर की बात कही है कि जिस तरह से हम सारे सरकारी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारे सरकारी उपक्रमों का अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को बेचने की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही एयर इंडिया बेचने की बात कह रहे हैं, और इसके साथ ही अन्य ऐसे कई उपक्रम हैं जिसे अब कई तरह से बजट में भी जिस तरह से उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हम कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव से, इस अभाव को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही इसे बेचने की बात कह रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारी चीजों को सरकारी अधिग्रहण कर रहे हैं। तो ये सोच है भाजपा यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, और ये जो सोच है काफी बड़ा अंतर पैदा करती है राज्य और केंद्र के बीच। तो वहीं अगर हम नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की बात करें तो उन्होंने इन सारे चीजों का एक रूप में यही जवाब दिया है कि अभी तो केवल अधिग्रहण करने की और खरीदने की बात ही कही गई है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की बात की गई है, तो आप मेडिकल कॉलेज तो लगातार अगर हम बनाने की बात करें तो ये एक परिकल्पना थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ये परिकल्पना तो की गई, मेडिकल कॉलेज तो बनाए गए, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से इनका संचालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, और पूरा ईयर जो मेडिकल कॉलेज का है वो पूरा शून्य है, और मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर हैं उनकी भी भर्ती नहीं की जा रही है। तो जब भर्ती नहीं की जाएगी तो ईयर तो शून्य होगा ही, जब ईयर शून्य होगा तो उस कॉलेजेस का जो संचालन है वो नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितने भी निजी मेडिकल हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर लें, उसको शासकीय बना ले, लेकिन जब तक उसका संचालन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो उसका ईयर शून्य ही रहेगा, और कितनी भी चीजों का आप अधिग्रहण कर ले वो वैसी की वैसी ही चलेंगी। अधिग्रहण केवल करने से कोई चीजें साफ नहीं हो पाएंगी या परेशानियां जो है वो नहीं सुलझ पाएगी, ये बात नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही है। बिल्कुल निधि बिल्कुल निधि, जिस तरह से अधिग्रहण करने की बात तो निकलकर सामने आ ही रही, लेकिन जो बात वाकई जो असल में सवाल बना रहता है वो यही है कि चाहे योजनाओं को लेकर बात हो या सरकारी उपक्रम को लेकर बात की जाए, अधिग्रहण करने को लेकर बात की जाए, लेकिन जब तक उनकी मॉनिटरिंग, उनका संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिस लाभ के लिए वो अधिग्रहित की जाती है वो लाभ जनता को नहीं मिल पाते, तो ऐसे में सवाल ये लगातार बरकरार बना रहता है। इसे लेकर किस तरह देखा जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर कमल, अगर बात की जाए संचालन की, तो जब तक हम कोई चीज नई योजना बनाते हैं और जब तक उस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन, संचालन नहीं हो पाता, तो वो योजना यूं ही ध्वस्त की ध्वस्त पड़ी रह जाती है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है, और उनका साफ तौर पर कहना है, अगर हम योजनाओं की बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई दौरों के दौरान जो योजनाएं क्रियान्वित हैं उनके संचालन की और उनके क्रियान्वयन का पूरा निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि उन योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंच सके कि किस किस तरह से योजना संचालित की जा रही है और कौन सी योजना किस तरह से क्रियान्वित है और क्रियान्वित है भी या नहीं। तो जहां तक अगर हम जो सरकारी उपक्रमों के अधिग्रहण की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जब सरकार से अधिग्रहण करेगी तो उनके संचालन की प्रक्रिया भी सरकार को साफ तौर पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक संचालन की प्रक्रियाएं शिथिल नहीं होंगी, सही नहीं होंगी, तब तक इसको सही तरीके से चलाया भी नहीं जा सकता। और मुख्य तौर पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है कि एक बार फिर ईयर जो है वो 0 साबित होगा, तो निश्चित तौर पर जब संचालन नहीं होगा तो ईयर भी 0 साबित होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस और यानी कि राज्य और केंद्र में बात यही आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं, और उसे देखते हुए जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो सरकारी अधिग्रहण, सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सारे सरकारी उपक्रमों का अधिग्रहण कर रही है, और साफ तौर पर राज्य सरकार का ये कहना है कि ये अंतर है केंद्र में और राज्य में।
तो मुख्य तरह का ये जो डिफरेंस है वो कांग्रेस इसमें बताना चाह रही है कि हम कहीं ना कहीं जनता का हित चाहते हैं, लेकिन जो देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो हर चीज को बेचने में लगे हैं। 70 साल कांग्रेस की सरकार में जो सारे सरकारी उपक्रम बने हुए हैं उसको नरेंद्र मोदी बेचने में लगे। कई चीजों को बेच भी दिया जा चुका है। तो साफ तौर पर अब बेचने और खरीदने की ये जो जंग है वो लगातार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, सरकारी उपक्रम को लेकर बात हो या निजी को लेकर बात की